हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप सर आपको आज इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1। तो हमारे जो भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट जो भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हमारे बिलोंग करते हो उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सभी के लिए ये बेहतरीन क्लास होने जा रही है। और मैं आपको एक सिस्टमेटिकली क्लास 12th का पूरा सिलेबस कराऊंगा ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है इंटेलिजेंट गुरुदेव। इंटेलिजेंट गुरुदेव चैनल के माध्यम से मैं आपको हर दिन मॉर्निंग इवनिंग में कंटिन्यूस लाइव क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। आप उन्हें कभी भी क्लास को देख सकते हैं, कभी भी अपना रिवीजन कर सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2023 तक आपके साथ लगातार जुड़ा रहूँगा, लगातार मेहनत करूँगा। उसके बाद भी हम अदर तैयारियाँ करेंगे। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। सही बच्चे ध्यान देंगे इस बात पर। तो जी क्लास आपकी होने जा रही है क्लास 12 और हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स। सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। अब जैसा कि आप सभी बेटा जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस पर है। एनसीईआरटी के आधार पर सिलेबस है, आपका कोर्स है। और एनसीईआरटी जो आपकी बुक आती है वो बेटा 2 आती हैं। एक आता है पार्ट 1 और एक आता है पार्ट 2। एनसीईआरटी में हमारी जो बुक आती है एक आता है पार्ट 1 और एक आता है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 जो हमारा आता है उसमें चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक होता है। पार्ट 2 हमारा जो आता है वो 9 से लेके 14 तक। तो इतना आपका सिलेबस है चैप्टर 1 से लेके 14 तक, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के हिसाब से। सेकेंड बात जो आपको याद नहीं है कि फर्स्ट पॉइंट आपके लिए है कि हमारा जो फिजिक्स है हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि फिजिक्स हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। चाहे हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो और चाहे हम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, अगर हमको फिजिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। सोचो नंबर 1 फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है। नंबर 1 बच्चों आपके लिए होता है फार्मूला कि आपका विशेष फोकस फार्मूले पर होना चाहिए। विशेष फोकस बच्चों आपका होना चाहिए फार्मूले पर। और सेकंड बच्चों हमारे पास होता है फार्मूले के बाद डेरिवेशन। उसके डेरिवेशन में हमारा बहुत होती है डेरिवेशन, उसका डेरिवेशन क्या है, इस पर हमारा विशेष फोकस होना चाहिए। डेरिवेशन के बाद बच्चों हमारे पास थर्ड नंबर पे आपका बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल और फोर्थ नंबर बच्चों हमारे पास है थ्योरी। फोर्थ नंबर हमारे पास क्या है? थ्योरी। इन 4 बातों पर आपको विशेष ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। नंबर 1 फार्मूला, नंबर 2 डेरिवेशन, नंबर 3 न्यूमेरिकल और नंबर 4 बच्चों थ्योरी। नंबर 4 क्या बच्चों हमारे लिए थ्योरी होती है। तो हमको इन बातों पर विशेष ध्यान देना है। इन बातों पर हमें क्या करना है? विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1 फार्मूला, 2 डेरिवेशन, नंबर 3 न्यूमेरिकल और नंबर 4 थ्योरी पर ध्यान देते हैं सब स्टूडेंट का। सुबह करते हैं आज चैप्टर नंबर 1 की तरह। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का बच्चों, उसका नाम है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र बच्चों से बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हमको इसके बारे में डीपली बच्चों स्टडी करनी है। क्या करना है बच्चों को? इसके बारे में डीपली स्टडी करनी है। अब पहला पॉइंट हमारे पास है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। पहला पॉइंट हमारे पास बेटा क्या है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक पिंडों को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे ये मान लो पिंड ये है, मेरे पास ये पिंड भी है। अगर मैं इन दोनों को रगड़ना शुरू कर देता हूँ तो रगड़ने के बाद क्या होता है, एक पिंड पर आकर्षण का गुण और दूसरे पिंड पर प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। एक पिंड पर आकर्षण का गुण और दूसरे पिंड पर प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है।
यह घटना कहलाती है वैद्युत आवेश। यह घटना बेटा क्या कहलाती है हमारी? वैद्युत आवेश कहलाती है। तो जब दो या दो से अधिक पिंडों को आपस में रगड़ा जाता है, पिंडों को आपस में रगड़ा जाता है, तो रगड़ने के पश्चात एक पिंड पर आकर्षण का गुण और दूसरे पिंड पर प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। गुण आ जाता है। किसका आ जाता है? प्रतिकर्षण का। ये जो घटना है, इस घटना से कहते हैं वैद्युत आवेशन। प्रैसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेशन कहते हैं। इसे वैद्युत आवेशन क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेशन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेशन कहते हैं। सेकंड बच्चों, आपने अपने घर में मोबाइल, अपना कैमरा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिक ब्लूटूथ वगैरह, हम चार्ज करते हैं, तो चार्ज ही हमारा ये आवेश है। अक्सर हमें ये होता है कि इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी में नहीं जानते से क्या है। तो चार्ज जो हमारा बड़ा चार्ज वही आवेश है। चार्ज बड़ा क्या होता है? हमारा आवेश। जो हम चीज़ों को चार्ज करते हैं, करंट दे रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है बैटरी के अंदर में। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टॉपिक नंबर 2 का आवेश के प्रकार। टॉपिक नंबर 2 हमारे पास क्या है? आवेश के प्रकार। अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएं। और यह हमारा पर्सनल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है 7249955020 7249955020। आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। 7249955020 पर हमें कॉल कर सकते हैं। पढ़ने जा रहे हैं लोग आवेश के प्रकार। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आवेश के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आवेश के प्रकार पढ़ रहे हैं हम लोग। तो बड़ा आवेश के प्रकार हमारे दो होते हैं। नंबर एक हमारा होता है बच्चों धनात्मक आवेश, और नंबर 2 जो हमारे पास होता है ऋणात्मक आवेश। नंबर 1 हमारे पास क्या होता है? धनात्मक आवेश, और नंबर 2 क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश कब आता है? जब कोई भी पिंड या पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर आ जाता है धनात्मक आवेश। जब कोई पिंड या वस्तु या पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर आ जाता है धनात्मक आवेश। बच्चों ये कब आता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर। कब आता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर। और नेगेटिव आवेश कब आता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर। कब आता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर। अगर हम चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं, चार्ज को लेते हैं, तो हमारे पास हमेशा आएगा नेगेटिव चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो हमेशा क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ने में क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन छोड़ने में क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और लेने में क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज तब आता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, नेगेटिव तब आता है इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेप्ट करते हैं। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब आता है? तो पॉजिटिव बच्चों आता है धातुओं पर। धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करती है तो धातुओं पर हमारा आता है पॉजिटिव चार्ज, और अधातु में इलेक्ट्रॉन खींचती है बच्चों। इस पर अधातुओं, तो अधातुओं पर आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। अधातुओं पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। अधातुओं पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। क्या आता है धातुओं पर? नेगेटिव चार्ज। अब आपकी धातु जैसे कि सोडियम, बड़ा सोडियम हमारी धातु है
परमाणु प्रतीक इसका N है और परमाणु क्रमांक इसका 11 है। सोडियम एक धातु है, बस सोडियम क्या है, धातु है। परमाणु क्रमांक इसका 11 है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2,8,1 होता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है इसमें से और बना लेता है Na+1। इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 2,8, बड़ा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 2,8। इलेक्ट्रॉन बड़ा हो जाते हैं 2,8 हो जाते हैं। सेकंड बच्चों, जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है बच्चों, ये कहाँ पर आता है 8 नंबर पर। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2,6। ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को खींचता है बच्चों। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हो जाता है -2। तो आवेश हमारे बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव आवेश तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। नेगेटिव आवेश तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन धातु में होते हैं छोड़ने के लिए, अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो है हमारा एक मेटल है, धातु है, इसके पास 2,8,1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और +1। ऑक्सीजन के पास 2 और 6 होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इसीलिए -2। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब प्लस और कब माइनस है। अगर आप प्लस माइनस करना सीख जाते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर बहुत हेल्प होगी आपकी। जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शन, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो जैसा कि स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था अभी कि आपको ऑर्गेनिक और नॉर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सबसे ज़्यादा टॉपिक काम आने वाला है, वैद्युत आवेश के प्रकार। यह चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव आता कब है और कैसे आता है। तो हमारी जो भी मेटल्स इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, उन पर हमारा आता है क्या, उन पर आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, उन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको क्या करना है, याद। तो सभी स्टूडेंट जो लाइव क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, लाइव क्लास दे रहे हैं, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्यों मैं इसको रब करने वाला हूँ। जो सभी स्टूडेंट जो लाइव क्लास देख रहे हैं अभी, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको मैं रब करने जा रहा हूँ। तो हमने अभी 2 टॉपिक सीख लिए हैं। पहला टॉपिक था हमारा वैद्युत आवेश एवं चिप और सेकंड टॉपिक हमारा था आवेश के प्रकार। सेकंड टॉपिक हमारा क्या था, आवेश के प्रकार। बच्चों आगे समझते हैं, आगे चलते हैं क्लास में। आगे हमारे पास टॉपिक बच्चों वैद्युत आवेश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश के गुण बच्चों हमारा टॉपिक नंबर 3 है। टॉपिक नंबर 3 वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमको ये समझना है कि हमारा जो आवेश है किस कंडीशन में रहता है। जैसे कि आपने देखा गाँव में कोई व्यक्ति पौवा ना डला हुआ हो, पौवा की कंडीशन में रहता है। कोई आराम से आईएएस होंगे, आईएएस की कंडीशन में रहता है। तो वैसे हमको ये समझना है कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज को जोड़ना कैसे है, चार्ज को बढ़ाना कैसे होता है, चार्ज का गुणा कैसे करना है, चार्ज का भाग कैसे करना है, चार्ज को बढ़ा कैसे करना है, इन सब बातों को समझना है। तो नंबर ऐसे देखते हैं बच्चों इसमें पॉइंट नंबर 1। पहला पॉइंट इसके अंदर थोड़ा हमारा जो आवेश होता है, आवेश का सबसे छोटा मान माना गया है जो इलेक्ट्रॉन पर। चार्ज का सबसे छोटा मान जो माना गया है वो माना गया है 1 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन पर का आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 10⁻⁻⁹ गुलाम होता है। कितना होता है, 10⁻⁻⁹ गुलाम। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 10 टू की पावर माइनस 31 kg। 9.1 10 टू की पावर माइनस के 31 kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी हमारे वैज्ञानिक जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन का स्रोत करना कि कहाँ पाया जाए सोर्स इसका, तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है हमेशा नाभिक के बाहर। बच्चों इलेक्ट्रॉन पाया जाता है नाभिक के बाहर पाया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन गति में हो, यदि इलेक्ट्रॉन गति में गति में हो तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा गति में हो तो उसे हम करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो चार्ज का फ्लो होता है उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, करंट कहते हैं। तो आवेश का सबसे छोटा मान इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो होती है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10 टू की पावर माइनस का 31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो वैज्ञानिक जे थॉमसन ने की थी। इसका जो सोर्स है ये पाया गया जाता है बच्चों, जैसे कि सपोज आपका एक न्यूक्लियर है, नाभिक है बच्चों। नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के बाहर होती है इनफाइनाइट ऑर्बिटल। नाभिक के बाहर क्या होती है? इनफाइनाइट ऑर्बिटल्स होती हैं और इनके अंदर पाए जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। क्या पाए जाते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो हम जिस चार्ज की बात कर रहे हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉन था। कौन था बच्चों? इलेक्ट्रॉन। पहली प्रॉपर्टी है। नंबर 2 बच्चों, Q बराबर Na होता है। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटाइजेशन, आवेश का क्वांटीकृत होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास न्यूमेरिकल मिलेंगे सीखे आपको। तो Q बराबर Na। इसमें बच्चों Q का मतलब होता है आवेश, इसमें Q का मतलब होता है आवेश। N माने होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N माने क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और E माने हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। E माने हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है हमारी 1.6 10 टू की पावर माइनस के 19 कूलम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा ये इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन का मान किसके टेबल में चलता है। तो हमेशा आवेश इलेक्ट्रॉन के टेबल में चलता है। चार्ज जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के टेबल में चलता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, डैश डैश डैश, इस तरीके से हमारा जो चलता रहता है। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या सीख रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी सीख रहे हैं। देखते हुए आगे थर्ड पॉइंट हमारे पास है, ध्यान रखें सभी स्टूडेंट। अगर कभी भी जैसे बच्चों में लिखा है ऑक्सीजन लिख दिया और यहाँ लिखा 8O16। अब हमसे किसी ने पूछा कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8O16 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम उसे क्या बताएंगे? 8O जो 16 होता है बच्चों, ये जो नीचे नंबर लिखा है यही आपका इलेक्ट्रॉन होता है। जो ये नीचे नंबर लिखा गया है यही आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन में आपके इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो संख्या है 8। बच्चों के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा तो 8 इलेक्ट्रॉन। आपका जो तत्व है इससे बड़ा तत्व हमारा ऑक्सीजन है। तत्व हमारा क्या है? ऑक्सीजन। इसका परमाणु भार कितना है? ऊपर जो लिखा जाता है उसे कहते हैं बच्चों परमाणु भार। ऊपर जो लिखा जाता है उसे कहते हैं परमाणु भार। तो परमाणु भार हमारा बच्चों कितना है? 16 है। और तत्व हमारा ऑक्सीजन है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक, तो जो इसका परमाणु क्रमांक है 8। परमाणु क्रमांक क्या है? 8। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? आपका जो ऑक्सीजन है ये धातु है या अधातु है या उपधातु है। तो क्या है ये बच्चों? ऑक्सीजन वाली होती है अधातु। ऑक्सीजन वाली क्या होती है? अधातु। तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है बेटा। तत्व हमारा ऑक्सीजन, परमाणु भार हमारा 16 है।
परमाणु क्रमांक 8 है और प्रत्येक बच्चों उसका अधातु होता है। क्या होता है? अधातु। बच्चों एक बार एग्जाम्पल लेते हैं। पहले आप ये सीख लेना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैसे करता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बहुत कम आएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक भी है, नहीं तो हम न्यूमेरिकल से फंस जाएंगे। फिर जब बच्चों लिखा है 8O-2, अगर किसी भी तत्व के ऊपर प्लस या माइनस लिखा हो, अगर किसी तत्व के ऊपर प्लस या माइनस लिखा हो तो माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ले लिए उसने, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए। जो माइनस लिखा है बच्चों, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रेड करना। बच्चों क्या करना? इलेक्ट्रॉन को ग्रेड करना। क्या मतलब इसका? इलेक्ट्रॉन क्या करना? क्या करना? इलेक्ट्रॉन को क्या करना? ग्रेड करना। क्या करना? ग्रेड करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझे बच्चों लोग कि ऑक्सीजन का ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन पहले से थे ही ना, ये लिखा जो 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या देखे बच्चों हम लोग, तो 8 तो पहले से थे और 2 उसने और ले लिए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। कितने हो गए? 10। तो माइनस जब 4 जाता है तो वो काउंटिंग परमाणु क्रमांक में जोड़ देते हैं। वो काउंटिंग कहाँ जोड़ देते हैं? परमाणु क्रमांक में। सबको समझ आ गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके। अगर बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, अगर यहाँ बच्चों ऐसा लिखा होता, सपोज लिखा होता कि 8O+2, अगर ऑक्सीजन पर +2 लिखा होता और हमसे एग्जाम्पल में पूछा जाता कि इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, बड़ा हमसे पूछा जाता कि इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, बड़ा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्लस आवेश आने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, माइनस आवेश आने से इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है। 8 इलेक्ट्रॉन तो बच्चों पहले से 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास? 10 इलेक्ट्रॉन। बच्चों कितने हो गए? सॉरी 2 चले गए ना, प्लस आ गया तो ये कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। तो प्लस आने से कम कर देंगे, माइनस आने से जोड़ देंगे और नॉर्मल तो नीचे वाला होता है ये, ठीक है? परमाणु क्रमांक नॉर्मल रहता है। 3 बातें बच्चों आपको ये याद रखनी है, प्लस 2 बातें आपको ये याद रखनी है कि आवेश का छोटा मान क्या है और आवेश किसके पारे में चलता है। और जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश असंभव है? निम्नलिखित में से कौन सा आवेश असंभव है? निम्नलिखित में से कौन सा आवेश? बच्चों क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश असंभव है? थोड़ा कैसा है? असंभव है। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश थोड़ा कैसा है? हमारा असंभव। पहला ऑप्शन देखिए बच्चों आप लोग 1.6 10 to the minus 90 कूलम। सेकंड ऑप्शन बच्चों आपका 3.2 10 to the power minus 90 कूलम। सी ऑप्शन बच्चों आपका 2.3 10 to the power minus 19 कूलम। और डी ऑप्शन है 4.8 10 to the power minus 90 कूलम। बच्चों आपको ये कहना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, माने कौन सा आवेश प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो आपने ये क्या लिखा है? क्यों बराबर है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को चाहिए होता है ना, इलेक्ट्रॉन 16 एकम 16 16 दूनी 32 16 दिया 48, लेकिन 2.3 नहीं हो सकता। अगर हम 1.6 का टेबल पढ़ेंगे तो उसमें 1.6 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 4.8 हो सकता है, लेकिन 2.3 नहीं हो सकता। तो हमारा इम्पॉसिबल बच्चों कौन सा है? ये वाला चार्ज असंभव है। कैसा चार्ज है हमारा? ये असंभव। कैसा चार्ज बच्चों हमारे? जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया था अभी कि आपकी ये आवेश की प्रॉपर्टी, ये आपके आवेश से जुड़ा है। तो पहला पॉइंट ये बच्चों, दूसरा पॉइंट ये रहा और तीसरा पॉइंट ये रहा और चौथा पॉइंट हमारा ये है। इन 4 पॉइंटों को आप अपने पूरे दिमाग में उतार लें कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ये होती है कि चार्ज को जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, चार्ज किसके टेबल में चलता है और चार्ज हमारा क्या होता है।
टॉपिक नंबर 4 तीसरा हो गया वैद्युत आवेश के गुण। बड़ा क्या हो गया हमारा वैद्युत आवेश के गुण। बच्चों आगे बढ़ने जा रहे हैं और जितने हमारे साथी दोस्त छोटे बड़े भाई बहन विद्यार्थी प्यारे विद्यार्थी लाइव क्लास को पढ़ रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो इस क्लास का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बच्चों में से रफ करने जा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ बच्चों। तो आगे देखिए बच्चों, हम लोग अभी तक हमने 3 टॉपिक सीख लिए हैं ना। आवेश क्या है, आवेश के प्रकार क्या है, आवेश की प्रॉपर्टी क्या है, और आगे बच्चों में पढ़ते हैं कि वैज्ञानिक कूलाम का नियम क्या है। 2 आवेशों के लिए वैज्ञानिक कूलाम का नियम क्या होता है बच्चों को ये समझते हैं आगे। क्या समझते हैं आगे वैज्ञानिक कूलाम का नियम। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो हमारा जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 वैज्ञानिक बच्चों वैज्ञानिक कूलाम का नियम। वैज्ञानिक कूलाम का नियम क्या किसका नियम? वैज्ञानिक कूलाम का नियम। किसका नियम? वैज्ञानिक कूलाम का नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वैज्ञानिक कूलाम का नियम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सिंपल नियम बच्चों का। वैज्ञानिक कूलाम ने ये बताया था एक आवेश यहाँ पर रखा बच्चों Q1 और उससे अल्प दूरी पर एक आवेश रखा हुआ है Q2 और ये दोनों ही आवेश स्थिर है। जब 2 आवेश स्थिर अवस्था में रख दिए जाए, बड़ा जब 2 आवेश स्थिर अवस्था में रख दिए जाए तो उनके बीच बल कितना कार्य करता है। वैज्ञानिक कूलाम ने अपने नियम से यह बताया था जब 2 आवेश स्थिर अवस्था में रख दिए जाए तो उनके मध्य बल कितना कार्य करता है। ध्यान देना स्टूडेंट, मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी R है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है R। तो वैज्ञानिक कूलाम के अनुसार वैज्ञानिक कूलाम के अनुसार यह बताया गया था कि किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के मध्य, स्थिर माना होता है रुके हुए, किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों ये नियम आपको याद नहीं करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। जो कैसे उन्होंने ये कहा था पहली बार कि दोनों फर्स्ट पॉइंट दोनों स्थिर आवेशों के बीच बल, किसके बीच? आवेशों के बीच बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती। अब आप इस बात को लिखना है एक बार मैथ के हिसाब से। ये तो लैंग्वेज में हो गया बच्चों, वाली लैंग्वेज हो गई। अगर हम मैथ में लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ये इन्होंने कहा था कि 2 स्थिर आवेशों के बीच जो बल लगता है के बीच बच्चों ये बल है के बीच बल जो बल होता है वो दोनों आवेशों में कैसा होता है? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। पहली बात। बच्चों सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा था कि लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो कैसा होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बड़ा कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसको बच्चों मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर हम इन दोनों बातों को इकट्ठा कर देंगे बेटा, अगर हम इन दोनों बातों को इकट्ठा कर देंगे तो देखते हैं बच्चों समीकरण 1 व समीकरण 2 से, बच्चों समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बट्टे R²।
ये आ गया फॉर्मूला। लेकिन इसके द्वारा आप सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसको डालेंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, हाँ या ना। जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को डालेंगे तो बच्चों कोई ना कोई नियतांक आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? कोई ना कोई नियतांक आएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा F इक्वल टू के के और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस फॉर्मूले में बच्चों हमारा फॉर्मूला आ गया हमारा जल्दी F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस के का बच्चों मान होता है, इस के नियतांक है ना, के को बच्चों माना गया है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों से क्या माना गया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माना गया है और इसका आंसर होता है 9 गुणा इसकी आप 9। तो जो हमारा बल का सूत्र हो गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा निकल के आ गया फोर्स, ये हमारा निकल के आ गया ना बल। समझ आ गया? तो वैज्ञानिक कूलॉम ने, ये याद नहीं करना हो, समझना है ना, वैज्ञानिक कूलॉम ने यह बताया था दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनकी दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती। और ये बन गया फॉर्मूला। जो क्या बन गया? फॉर्मूला। इससे आप क्या करेंगे? इससे आप निकालेंगे तो न्यूमेरिकल। क्या निकालेंगे? न्यूमेरिकल माने आंकिक प्रश्न आप निकालेंगे बच्चों। इसके माध्यम से आप सवाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सवाल, हाँ या ना? हाँ। तो ये आपके लिए क्या होगा? एक सवाल के लिए फॉर्मूला होगा बच्चों। ये किसका नियम था? वैज्ञानिक कूलॉम का नियम। परिभाषा बच्चों आप खुद से ले लेंगे, क्योंकि परिभाषा में आपको बोल देता हूँ। वैज्ञानिक कूलॉम ने यह बताया था कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे वैज्ञानिक कूलॉम का नियम कहते हैं। बच्चों से क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कूलॉम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कूलॉम का नियम। ओके, क्लियर सभी को? कोई डाउट किसी बच्चों को? ओके बच्चों, समझते हैं मात्रा क्या है इसका? बच्चों बल कोई सा हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे वैद्युत बल हो, चाहे चुंबकीय बल हो, चाहे नाभिकीय बल हो, फोर्स कोई सा हो, किसी भी टाइप का हो, मात्रा एक ही होता है। हर एक का बड़ा मात्रा क्या होता है? समान होता है। तो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। या बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बच्चों। तो ये इसका मात्रक है बच्चों। बल की गुणा क्या होती है? ml t की घात -2 बच्चों। कितनी गुणा होती है इसकी? ml t की घात -2 बच्चों इसकी गुणा होती है। ml t की घात -2 बच्चों क्या होती है इसकी? गुणा होती है। प्लस ये राशि कैसी बच्चों? ये राशि कैसी है? तो बच्चों ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि माने बल की एक दिशा होती है। बल जब हम लगाते हैं तो बल का एक डायरेक्शन होता है। क्या होता है? डायरेक्शन होता है। जैसे ही हमें रोक उठानी है अगर, तो फोर्स ऊपर लगाएंगे तो ऊपर आ जाएगी, छोड़ देंगे नीचे रहेगी। तो क्या है? बल की क्या है? डायरेक्शन है। अगर लेफ्ट रखनी है तो लेफ्ट साइड, राइट रखनी है राइट साइड। आपने बिल्डर से जेसीबी से मकान तोड़ दिया देखा ना, जरा चाहोगे अपना मोड़ से दिया उड़ा सकते हैं। फोर्स की डायरेक्शन होती है बच्चों। फोर्स की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो बच्चों हम लोग अभी सीख रहे थे दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान। ये नियम किसने दिया था? वैज्ञानिक कूलॉम ने ये नियम दिया था। ये उनका ये कॉन्सेप्ट था। ये बच्चों का सूत्र है, ये मात्रक है इसका, और ये विमा है। और ये राशि बच्चों कैसी है? सदिश राशि। कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि। अब आधे बच्चे सोचते होंगे कि सदिश राशि क्या होती है ना? सदिश राशि उन्हें कहते हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। सदिश राशि उन भौतिक राशियों से कहा जाता है
जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। बच्चों से बता देते हैं हम कि सदिश राशि क्या है ना, सदिश राशि या सदिश भौतिक राशि, वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है बच्चों। क्या होती है? आवश्यकता होती है उनको, जो क्या होती है उसकी आवश्यकता होती है, उसकी हमें नीड होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारा क्या है इसमें, जैसे कि विस्थापन, जैसे कि बच्चों त्वरण, जैसे कि बच्चों हमारा बल आर etc। ये सभी हमारी क्या है? सदिश राशियाँ होती हैं। क्या होती है? सदिश राशियाँ। तो फिजिक्स के हर टॉपिक में हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है, किसका मात्रक क्या होता है और डायमेंशन क्या होती है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं और डेफिनेशन क्या होती है। हर टॉपिक को बच्चों में डीपली पढ़ना है, बट स्लोली पढ़ना है। तो क्या इतना सब बच्चों क्लियर हो गया? हाँ या ना? यस सर। क्या सब बच्चों को वैज्ञानिक कूलम का नियम समझ आ गया? यस सर। सभी को? यस सर। ओके। और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आते हैं कि वैज्ञानिक कूलम का नियम क्या था, उन्होंने से रिलेटेड क्या दिया था कॉन्सेप्ट। तो अब आपके इस क्लास में आपने ये सीख लिया कि वैद्युत आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार कितने होते हैं, आवेश कैसे, आवेश की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, और वैज्ञानिक कूलम का नियम क्या है, कब आवेश प्लस आता है और कब आवेश हमारा माइनस आता है। ये सब प्रॉपर्टी आपने पढ़नी है, ये सब प्रॉपर्टी आपने कैले में पढ़नी है। और अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में, अब बच्चों हम आपको नेक्स्ट क्लास में से आगे की क्लास देंगे। तो सभी बच्चे तैयारी के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, लगातार हमारे बच्चों YouTube चैनल इंटेलिजेंट गुरुदेव से जुड़े रहें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथी दोस्तों को बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।